रियलिटी शो बैटल ग्राउंड लगता है झगड़ों का घर बनता जा रहा है। भाई बिग बॉस में आपने लड़ाइयाँ देखी है, लेकिन यहाँ पर इस शो में जो लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ही अलग टाइप की होती हैं। और अब लेटेस्ट अपडेट इस शो का ये है कि जो बॉक्सर राठी हैं पुष्पेंद्र जो मेरे साथ हैं, उन्होंने शो को छोड़ दिया है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर शो है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अपनी इज्जत सबसे ऊपर है, शो बाद में आता है। पहले मैं आता हूँ फिर शो आता है। तो मैं आपको बॉक्सर राठी बोलूँगा पुष्पेंद्र, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे देश का, जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपने जान पे खेल कर हमारे देश के लिए मेडल लेके आते हैं, उनमें से आप हैं। लेकिन इस रियलिटी शो में स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे झगड़े दिन ब दिन, कभी आसिम रियाज ने कुछ कर दिया, कभी रुबीना ने कुछ कर दिया, कभी अभिषेक मल्हान ने कुछ कर दिया, और अब तो एक और बॉक्सर आपके साथ आ गए, नीरज गोयल। तो भाई चल क्या रहा है बैटल ग्राउंड में? मेंटोर डिसाइड कर रहे हैं कौन रहेगा कौन नहीं यार। ये कैसा शो है भाई? मेंटोर डिसाइड करेंगे क्या? लड़ाई झगड़े तो होंगे ही जब सब लोग अपने आप में बेस्ट होंगे। हर एक इंसान बेस्ट समझता है अपने आप को, तो देखो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं, तो सिनेरियो ऐसे क्रिएट होते हैं कि वो मेरे से ऊपर कैसे है, तो लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। बट मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि मैं बॉक्सर हूँ, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रूड होगा, क्योंकि बॉक्सर की एक पर्सनैलिटी बनाई गई है। लोगों ने एक इमेज दिमाग में बना ली कि बॉक्सर जो है वो रूड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। शो में मेरे को देखा होगा लोगों ने कि मैं कितना ज़्यादा पेशेंस रखता हूँ। एक मेरे साथ हादसा हुआ, आपको पता हो कि मैंने शो छोड़ा क्यों। बहुत लोग पूछ रहे थे मैंने शो छोड़ा क्यों है। क्या फजूल की बातों में घुसे हुए, देव ये कर रहा, देव वो कर रहा, ये कर रहा। भाई इधर निकाल, यहाँ निकालो ना। तो एक कंटेस्टेंट ने मेरे ऊपर हेडबट मारा, मेरे पे फिजिकल वायलेंस करा। तो मैंने अपने आप को कितना पेशेंस रखा वो मुझे पता है। मैं 3 दिन तक रुका रहा कि मेरे को फेयर डिसीजन मिलेगा शो की तरफ से, मेंटोर्स की तरफ से, बट वो नहीं हुआ। शिखर धवन इन्वॉल्व थे इस शो में, तो शिखर धवन से मुझे बहुत उम्मीद थी कि शिखर धवन सर हमारा स्टैंड लेंगे कि भाई फिजिकल वायलेंस इस घर में अलाउड नहीं है। क्योंकि जब पहला कंटेस्टेंट ने ऐसा करा था ना, उस टाइम पे शिखर धवन ने बोला था कि अगली बार कोई कंटेस्टेंट ऐसा करेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा सीधा। बट फिर से ही वही चीज़ एक कंटेस्टेंट ने मेरे साथ रिपीट करी। तो भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मैं झेलूंगा। बाकी लोग होंगे जो झेल रहे होंगे कि भाई हमें शो में रुकना है, हम दिखने आए हैं। मैं दिखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आया हूँ। जैसा मैं हूँ वैसे दिखाऊँ। मैंने करा है परफॉर्म, मैं अपने दम पे आया हूँ यहाँ, किसी के कहने पे नहीं आया हूँ मैं। तो मैं कोई पिटने थोड़ी आया हूँ। अगर कोई इंसान फिजिकल वायलेंस करेगा तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखेंगी भाई आप फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है इस शो में। किसी भी शो में, आप बिग बॉस ले लो, कोई भी शो ले लो, रोडीज ले लो, स्पिट्सविला ले लो, किसी भी शो में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होता है। तो आपने इस शो में फिजिकल वायलेंस अलाउड कैसे कर दिया? मतलब सामने वाले को तो आप ऊपर रख रहे हो, मतलब मेरे को नीचे रख रहे हो, ऐसा कैसे? क्योंकि शो का सबसे बड़ा मेजर रूल होता है कि आपको सब कंटेस्टेंट बराबर मानने हैं। तो आप बायसनेस दिखा रहे हो कंटेस्टेंट के थ्रू, क्लियरली पता चल रहा है ना। तो मैं 2 से 3 दिन वेट करता रहा कि यार मेरे को जो डिसीजन देगा वो शिखर धवन देंगे, मेरे मेंटोर अभिषेक भाई देंगे, मतलब स्टैंड लेंगे, रजत दलाल, आसिम रियाज, सब कुछ मेरा स्टैंड मिलेगा। मैं 2 दिन तक वेट करता रहा। अगर मैं चाहता तो मैं उसको मार के निकल सकता था ना, बट मैंने समझदारी दिखाई। मैंने कि नहीं यार मेरे को वहाँ पे डिसीजन मिलेगा। मैं वेट करता रहा। जब मैं वहाँ पे गया फाइट क्लब वाले दिन कि अब यहाँ पे मेंटोर मेरा डिसीजन देंगे, मैंने बोला कि सर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे मेंटोर वगैरह को मैंने बोला कि भाई आपने कुछ बोला नहीं, स्टैंड नहीं लिया आपने मेरे लिए। वो कहते मैंने बात करी है यार, बट प्रोडक्शन जो शो है वो मना कर रहा है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। मैंने बोला यार ये तो नहीं एक्सपेक्टेशन थी मेरे को, क्योंकि मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, तो मेरे को उम्मीद थी कि आप मेरे लिए उस चीज़ों के लिए खड़े रहोगे। और ठीक है यार, देखो उनके भी कानों में चीज़ें डलती हैं, उनको पीछे से बोली जाती चीज़ें, उनको इस हिसाब से चलना पड़ता है। वो चीज़ मैं समझता हूँ। बट मैं एज अ ह्यूमन चाहता था कि मेरा उनका जो बॉन्ड है, रजत से मेरा अच्छा बॉन्ड है, तो मैं चाहता कि वो मेरे लिए वहाँ पे चीज़ें बोलें। क्योंकि देखो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बहुत फर्क पड़ता है। ऑन कैमरा आपको कितने लाखों लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ वो सच मानेंगे जो दिख रहा है, ना कि वो जो दिख नहीं रहा है पीछे। तो मैं चाहता था कि भाई मेरे लिए स्टैंड ले, मेंटोर्स सही डिसीजन दे कि भाई किसी ने फिजिकल वायलेंस करा है तो वो बाहर होना चाहिए घर से। जब मेरे से रुबीना दिलेक ने पूछा कि आप शो में रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन था, क्या आप फिजिकल वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो? उन्होंने बोला कि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट हम उसको सजा दे चुके हैं। सजा देख लो उनकी क्या थी। ये इंसान यहाँ पे शो पे रहता है, तो मैं जाने को ये रहेगा शो में, आप बताओ तो आप इसको शो में कि हम उस कंटेस्टेंट को हर हफ्ते एलिमिनेशन की उसमें रखते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो मतलब ये तो इंडायरेक्टली एक फिजिकल वायलेंस अलाउड कर रहे हो ना आप। तो हर कंटेस्टेंट को ये बोलोगे आप कि भाई आप वार्निंग ले लो और चले जाओ, मारो, तो इंडायरेक्टली यही बोल रहा है ना कि फिजिकल वायलेंस कर सकते हो आप। तो मैंने उसके ऊपर टॉपिक पे बात उठाया कि मैम मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, आप या तो इस कंटेस्टेंट को रख लो या मुझे रख लो। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई अगर शिवा तो इस शो में रहेगा, उस कंटेस्टेंट का नाम था कि ये कंटेस्टेंट तो इस शो में रहेगा, आपको शो छोड़ना है आप शो छोड़ के जा सकते हो। तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मुंह पे बोलता हूँ। तो मैंने उनको मुंह बोल दिया कि आप अपना कंटेस्टेंट मुबारक, मैं चला, मेरे लिए मेरी इज्जत पहले है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर शो नहीं है, तो मैं अपने आप को शो से ऊपर रखता हूँ। पर पुष्पेंद्र, आप खुद एक खिलाड़ी हो और खिलाड़ियों का एक जज्बा होता है जो जो असली जो मैचेस होते हैं, पर इन शोज़ में थोड़ा उसको तमाशा सा बना देते हैं।
तो कहीं ना कहीं इन शोज़ को हमेशा लोग एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देखते हैं, दे डोंट टेक इट सीरियसली लाइक अ स्पोर्ट्स। तो आप ये सोच के, ये तो आपको पता ही था, तो और दिस इज़ हैपनिंग, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में था कि नहीं, और आप नाउ हाउ यू लुकिंग एट इट? देखो कॉन्ट्रैक्ट में मेरे क्लियरली लिखा था फिजिकल वायलेंस इज नॉट अलाउड। अगर मुझे पहले पता होती चीज़ें कि फिजिकल वायलेंस होगा तो मैं शो ही नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं इंसान, तो मैं क्यों दिखाऊं। मैं फेक नहीं करता हूँ। यहाँ पे मोस्टली सब कंटेस्टेंट्स फेक कर रहे हैं, कैमरा देख के वो बदल जाते हैं, कैमरे के आगे कुछ है, रियल लाइफ में कुछ है। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है इंसान, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरे को जो बुरा लगता है, चाहे वो मेरा अपना है, मैं उसको बुरा बोलूंगा। तो मैं अपनी टीम के अगेंस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को वैसे लोग पसंद नहीं है ना। मैं उनके साथ कैसे खेल लूँ? मैं फेक करके उनके साथ कैसे रह लूँ? मेरे बस की बात नहीं है। मैं झूठ रह के कि भाई मैं मीठा मीठा बोल के उनके साथ आगे तक गेम में आ जाऊँ, मैं ऐसे पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मेरे को जो नहीं पसंद नहीं पसंद, चाहे मेरे टीम का बंदा हो, चाहे मेरा सगा भाई हो। गलत है तो गलत है। कौन कौन नहीं पसंद है आपको बैटल ग्राउंड में? मेरे को रौनक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो वो चीज़ें कर रही है, ओवर कर रही है, इतना एग्रेशन कर रही है, वो चीज़ें एथलीट की शोभा नहीं देती हैं चीज़ें। मेरे को रौनक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को दूसरा देवकरण बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी टीम का जो एक सांप है। मतलब पूरी टीम उस बंदे ने तोड़ दी हमारी, और एलिगेशन मेरे पे लगा दिया कि राठी की जैसे टीम टूटी है। अरे वो क्लियरली पता लग रहा है लोगों को कि तू क्या यहाँ की बातें यहाँ कर रहा है, और वो तू मेरे पे डाल रहा है, क्योंकि तुझे पता है कि वो इंसान सामने वाला नहीं बोलेगा चीज़ें। क्योंकि मैं शांत रहना बिलीव करता हूँ, मैं ज़्यादा भोंकता वोकता नहीं हूँ इनकी तरह कि ये कैमरा देख के बदल जाते हैं। मेरे जो मुंह पे है वो बोलूंगा मैं। भाई कल सुबह ये ऐसे बात करते हैं तीनों मिलके बैठ के, रात को लड़ाई करते हैं, फिर अगले दिन सुबह वापस मिल जाते हैं। अरे यार एक स्टैंड तो रखो अपना यार। तुम्हारी किसी लड़ाई हो रही, तुम एक दिन में ऐसे कैसे पलट सकते हो? रोज रोज पता लगता है भाई तुम फेक कर रहे हो कैमरा के लिए। तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं क्यों दिखाऊं फेक। मैं जैसा था मैं वैसा रहा। जितना भी लोगों ने देखा, प्यार करा, हेट करा, जैसा था सामने था भाई। तो मेरे को उस खुशी है कि मैं जैसा भी था रियल तो था। तो बैटल ग्राउंड हमेशा न्यूज़ में रहता है, चाहे असीम रियाज हो, अभिषेक हो, रुबीना हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये इनके झगड़े ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं। तो क्या है, कितने झगड़ालू हैं ये सब मेंटर्स, जो ये लोग हैं जो ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं? देखो झगड़े के चक्कर में तो कासिम रियाज ही चला गया हमारा। मैं एक मेंटोर ही छोड़ के चला गया शो, और लोग बता रहे हैं कि वो शो से निकाला गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, शो उसने खुद छोड़ा है, जहाँ तक मेरे को पता लगी चीज़ है। क्योंकि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर किसी के लिए भी कुछ नहीं है। उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो बाकी और 3 मेंटोर थे उसके साथ, और आसिम रियाज की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि वो भी इंसान के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते जो इंसान इतने लेवल तक गंदे बोल सकता है, चीज़ें पोक कर सकता है। देखो सामने वाला बोलेगा तो ह्यूमन नेचर है, सामने वाला भी बोलेगा, दोनों आपस में बोलेंगे, एक्शन का रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वही चीज़ें हो रही थी उस शो में। कुछ चीज़ें आसिम ने ऐसी गंदी बोल दी गई जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए थी ऑन टेलीविजन। तो देखो हर्ट होती है चीज़ें, और वो फिर इंसान अपने ईगो पे ले लेता है। उस चक्कर में वो चीज़ें फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती हैं। फिर वो इंसान फिर छोड़ के चले जाता है कि भाई मेरे को शो में काम नहीं करना, क्योंकि स्क्रिप्टेड है। वो चीज़ें बताई जाती है, उनके कानों में आवाज़ दी जाती है, तभी जाके तो वो बोलते हैं। क्योंकि अगर जो कानों में बोलोगे तो वो तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी करो ना, तेरे से आप उसके अंडर काम कर रहे हो। बट मेरा ऐसा मानना है यार, इंसान का इतना स्टैंड होना चाहिए कि भाई कानों की बजाय अपने दिल से सुनो, जो मुंह पे है वो बोलो, इतना स्टैंड। और मैंने वही चीज़ करी। मैं चाहता तो अपना सुनने वाली चीज़ जो मेरे को सुना रहे थे लोग बाहर से, मैं उस चीज़ के ऊपर स्टिक रह के शो में रह सकता था। बट मैंने अपने दिल की सुनी, जो मेरा मन करा वो मैंने करा, और मैंने शो एग्जिट कर दिया। क्योंकि मेरे को बायसनेस नहीं पसंद, मेरे को स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं पसंद। मैं जैसा हूँ रियल हूँ, मेरे को शो से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर किसी शो को इतना चीज़ दे रहा हूँ ना, तो मैं बदले में एक रिस्पेक्ट चाहता हूँ। वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो भाई हाथ जोड़ के मेरे वो है कि भैया मेरे को नई चीज़ें करनी है ऐसी। मेरे को ऐसा बैकग्राउंड शो नहीं करना। अगर मेरे को वापस बुलाते भी है बैकग्राउंड में, मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि जिस चीज़ में फेक चीज़ें चल रही हैं, जिसमें आप एक बायसनेस दिखा रहे हो, ऐसे शो में नहीं करना चाहूँगा। आप रियल रहो, आप जो कंटेस्टेंट के साथ फेयर डिसीजन दो, तब तो मुझे समझ में आती है कि आप बायसनेस नहीं कर रहे हो। मतलब कोई इंसान मार रहा है उसका तो ठीक है, दूसरा इंसान मार दे तो मतलब अगर मैं वहीं पे मार देता तो मुझे 1 मिनट में बाहर कर देते। मुझे समझ में आ गई थी चीज़ जो चल रही है अंदर। बट मैं नहीं हूँ ना ऐसा, मैं क्यों दिखाऊंगा? मेरे को बाहर लीगल एक्शन ले लूँगा, मैं बाहर ले लूँगा। स्पोर्ट्स करियर, बॉक्सिंग करियर से शुरू किया, अब ये आपका जो मैं कहूँगा एक्टिंग करियर, तो आगे क्या प्लान है? स्पोर्ट्स में रहेंगे, इसमें और शोज़ करने वाले हैं, फिल्मों में, म्यूज़िक वीडियोज़ में, तो अभी क्या है नेक्स्ट? देखो जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो मोस्टली बॉक्सिंग के नाम से जानते हैं। तो मैं बॉक्सिंग तो 100% प्रमोट करने वाला हूँ, चाहे ऐसे ना वैसे, कैसे भी करके मेरी बॉक्सिंग प्रमोट होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई जितने बाकी अच्छे बॉक्सर्स हैं जो बेचारे लाइमलाइट में नहीं आ पाए, जो जान नहीं पाए, जिनको कितने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, तो मैं एक फेस बनना चाह रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री में घुसें, अपने बारे में बताएं, 2 पैसे अच्छे कमाएं, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाएं, घर परिवार खुश रहे, और उन्हें जो हक है ना वो मिले। तो मैं वही सोच के इस फील्ड में आया हूँ, इस लाइन में रह रहा हूँ, ताकि मेरे से जो नीचे बंदे हैं ना उनको भी मैं उठा के लेके आ पाऊँ। क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, और मैं कुछ ना कुछ चीज़ें करूँगा अपने बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के लिए। तो बैटल ग्राउंड में एक और बॉक्सर आया, नीरज गोया, तो वो पहले बिग बॉस में भी आ चुके हैं। आई थिंक वो पहले बॉक्सर थे जो बिग बॉस में आए थे। तो नीरज जब शो में आए तो 2 बॉक्सर्स के बीच में क्या क्या हुआ? मेरी तो कंट्रोवर्सी भी तगड़ी चल रही थी उसके साथ, आपको नहीं पता होगा। मेरी कंट्रोवर्सी चली थी
उसने अभिषेक भाई को चैलेंज करा था कि ये जितने भी फुकरा वुकरा बन रहे हैं ना ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, मैं इनको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे से आके फाइट करो। मैं सोचूं यार बॉक्सर है वो, एक इन्फ्लुएंसर को चैलेंज करने का क्या तुक बनता है? लाइमलाइट, आपको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए ना, क्योंकि अगर आप एथिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, तो आप एक बॉक्सर को चैलेंज करता चलेगा ना। एक इन्फ्लुएंसर को चैलेंज करके क्या मिलेगा? उसे पता है कि वन साइडेड हार जाएगा वो इन्फ्लुएंसर, उसने बॉक्सिंग करी नहीं लाइफ में, तो कोई तुक नहीं बनता। सिर्फ व्यूज के लिए आप ये चीजें कर रहे हो तो अच्छी चीजें नहीं है। आप बॉक्सिंग प्रमोट करो, अच्छे तरीके से तो करो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो यार, आप एक एथलीट हो कि आप एक डाउन दिखवा रहे हो अपने आप को, वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी। तो मैंने उसके ऊपर बिहाफ पे वीडियो बनाई कि भाई तू अभिषेक भाई को छोड़, तेरे को फाइट करनी है मेरे से फाइट कर, मैं भी एक बॉक्सर हूँ, तू भी बॉक्सर है, सेम वेट कैटेगरी है, जो तगड़ा होगा वो जीत जाएगा। बट उसके बस की बात नहीं है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा चैलेंज, वो तो दबाता गया चीज़ों को कि भाई नहीं मैं नहीं कर रहा ये वो। तो बहाने हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स चाहता है, सिर्फ गेनिंग करना चाहता है, फॉलोअर्स की व्यूज़ चाहता है। मेरा ऐसा नहीं है, मेरे लिए फॉलोअर मैटर नहीं करते। अगर 1000 फॉलोअर वाला इंसान भी मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं साथ रहूँगा, चाहे मेरे को 20 मिलियन वाला इंसान बुरा लगेगा तो बुरा ही है वो, मुंह पे बोलता हूँ मैं। तो हमारे साथ पुष्पेंद्र राठी हैं और पुष्पेंद्र ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, और आपके नाम के साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है स्पोर्ट्स के लेकर। एक आरोप आप पर लगा हुआ है, मैटर कोर्ट में है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो आपका एक नाम के साथ जुड़ गया है। तो हाउ यू डीलिंग विद दिस कोर्ट केस एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, जो आपके ऊपर हमेशा अगर आपका नाम गूगल भी करें तो उस केस सबसे पहले ऊपर वो आता है। देखो क्या होता है ना, जब इंसान ऊपर चढ़ रहा होता है ना अपने करियर में, तो बहुत लोग होते हैं जो आपको गिराना चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, बहुत एथलीट के साथ ऐसा होता है, बहुत लड़कों के साथ ऐसा होता है, वो बोल नहीं पाते, वो दिखते नहीं है। मैं दिख गया क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है, देखो कोर्ट है उस चीज़ों के लिए डिसाइड करने के लिए। मुझे पता है मैंने किसी साथ गलत नहीं करा है, ऊपर वाला है, अगर ऊपर वाला नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो क्लियरली आएंगी सामने। बट एलिगेशन तो कोई भी ला सकता है किसी के ऊपर, उतार चढ़ाव तो होते हैं लाइफ में, और मैंने वो उस टाइम पे बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करी हैं। मेंटली मैं बिल्कुल टूट चुका था, मेरे घर वाले ही थे जो सिर्फ मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ही मेरे को वापस से मेरा कमबैक करवाया, और आज मैं खड़ा हूँ तो उनकी वजह से खड़ा हूँ। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि भाई हार मत मानो, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छी चीज़ें करता है, सोचता अच्छा है, उसके साथ कभी गलत नहीं होता है। तो जो ठीक है यार, जो चीज़ चल रही है उसका निपटा देंगे मैटर, कितनी बड़ी टाइम लगेगा, सच तो सामने आएगा ना, सच आएगा, वक्त लगेगा, बट दिख जाएंगी चीज़ें, वो क्लियर हो जाएंगी अपने आप चीज़ें। तो हंसते रहो, खुश रहो, एक लाइफ दिया भगवान ने यार, उदास होके क्या होगा? जितना खुश रहोगे उतना ग्रो करोगे लाइफ में, रोके कुछ नहीं मिलना। तो अच्छा ये बताओ कि लड़कियां कितनी फैन बनी अभी शो के बाद, कितने तुम्हें डीएम्स आते हैं, कितनी तुम्हारी कितनी फीमेल फैंस हैं? अरे बहुत हो गई हैं अब तो, कमेंट पे कमेंट, और उसमें मैसेज पे मैसेज आ जा रहे हैं। शो में देख लिया ना मेरे को, वो दूसरा साइड भी देख लिया मेरा, कि ये तो भाई हंसी मजाक ज़्यादा करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। कि मेरा ऐसा पर्सनैलिटी है ना कि यार मेरे को जो मेरे दिल पे होता है मैं बोल देता हूँ भाई। मेरे को अच्छा लगता है कोई कि भाई सुंदर लग रहे हो आप, तो सुंदर लग रहे हो। अब उन्हें फ्लर्ट व्लर्ट लग रहा है यार, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैसेज आते हैं बहुत सारे, बट ऐसा कोई टेक नहीं Are है। you single? यस यस, हैप्पी सिंगल, Ready to mingle? रेडी टू मिंगल, बट घर वाले ही लेके आएंगे जो लेके आएंगे। Oh my God. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बैटल ग्राउंड में पुष्पेंद्र को एक नया लीज ऑफ लाइफ मिला है। इनकी पर्सनालिटी आपने देखी, अब शो में तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी करें उससे आपके करियर को नया आयाम मिले। एंड यू आर सिंगल, सो यू नेवर नो, गुड न्यूज़ कैन कम, इजंट इट? देखो शो में नहीं हूँ बट लोगों के दिल में तो हूँ। देखा, पंच मार दिया आपने। पंच ही मारना तो काम है हमारा। जी जी जी, उम्मीद है आप इस तरह पंच मारते रहें रियल लाइफ में भी, बैटल ग्राउंड में भी। और जाते जाते आपके जो ढेर सारे फैंस बन गए हैं, लड़कियों को क्या कहेंगे जो इस शो ने आपको इतना प्यार दिया है? मैं ये कहना चाहूँगा, देखते रहो, ऐसे जुड़े रहो साथ में, और डीएम थोड़ा कम करो यार। मेरे से अच्छे अच्छे लड़के हैं, उनको जाके मैसेज करो। मैं बॉक्सर आदमी हूँ, भला आदमी हूँ, मेरे को छोड़ो। बट ठीक है यार, सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, और काफ़ी चीज़ें आने वाली है लाइफ में आगे बॉक्सिंग करियर को लेके। और मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग को आप जितना ज़्यादा देखो उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि एथलीट्स बहुत मेहनत करते हैं। आप सपोर्ट करोगे तो ही मेडल्स आएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेडल्स भी नहीं आएंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दिलों में बनाए रखिए।